हम पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसे हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से या कैपिटल के से। ये एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और डिपेंड करती है द नेचर ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। जो इंटरवेनिंग मीडियम है दोनों चार्जेस के बीच में सिर्फ उस पर ही डिपेंड करती है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन। इट इज द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ये उस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मेजर है जो दो चार्जेस के बीच में लगता है व्हेन मीडियम इज अदर देन वैक्यूम बिटवीन द चार्जेस। जब चार्जेस के बीच में वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम होता है। सो इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम एंड फोर्स इन मीडियम। सो लेट्स take out its formula. Let's derive its formula. So by the definition, epsilon r is equals to force in vacuum is divided by force in medium. Okay, you can write it like this: Fv upon Fm. By using Coulomb's law for electrostatic, Fv is 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square is divided by 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 upon r square। अब ये कट जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। 1 upon 4 pi से 1 upon 4 pi चलाएगा, 1 upon epsilon ऊपर आ जाएगा। ये 1 upon epsilon जो है वो ऊपर आ गया है और epsilon naught नीचे आ गया है। ठीक है मेरे बच्चों। सो एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन आर है वो रेशियो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम की परमिटिविटी एंड द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसके रेशियो के बराबर है। और एक फॉर्मूला अपने पास यहाँ पर आ गया है। सो देयर आर दो फॉर्मूले अपने पास है। एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो मीडियम की परमिटिविटी है और ये वैक्यूम की परमिटिविटी है। इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं? इसी रेशियो को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और फोर्स के अगर फॉर्म में देखेंगे हम, फोर्स की फॉर्म में ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है, फोर्स की फॉर्म में एक फॉर्मूला हमारे पास इस तरीके से हो सकता है: एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम एंड द फॉर्मूला कैन बी गिवन लाइक दिस: फोर्स इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर। क्लियरली जो फोर्स है मीडियम में, यहां पर क्या क्लियर है? क्लियरली फोर्स इन मीडियम इज 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स लेसर देन इन फोर्स इन वैक्यूम। हमने क्या सीखा? हमने इस टॉपिक से सीखा कि अगर मीडियम चेंज होता है, यानी कि दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम आ जाता है, कोई और मीडियम जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आ जाए, कोई कंडक्टिंग मीडियम आ जाए, या कोई इंसुलेटर मटेरियल आ जाए जैसे वुड आ जाए या ग्लास आ जाए, पेपर आ जाए, तो दोनों चार्जेस के इंटरेक्शन में डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी दोनों चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसके बारे में और डिटेल हम पढ़ेंगे जब हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। सो व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसे डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर, ये कैपिटल के से यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इट इज द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ये मेजर है उस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के दो चार्जेस के बीच में होता है व्हेन मीडियम इज अदर देन वैक्यूम, जब मीडियम वैक्यूम के अलावा कुछ और होता है। एप्सिलॉन आर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। एप्सिलॉन आर सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है दोनों चार्जेस के बीच में होता है। बाय डेफिनेशन, ये जो हमने डेफिनेशन ली है कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मीडियम में कितना फोर्स आ रहा है, तो हमने दोनों का रेशियो ले लिया। सबसे ज्यादा फोर्स लगता है वैक्यूम में, और फिर मीडियम के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मीडियम का क्या है, हमने फॉर्मूला निकाल लिया। कुलम्स लॉ के हिसाब से दोनों फॉर्मूला में रख दिया, हमने सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया: रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन वैक्यूम। इस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और हमने निकाल लिया कि जो फोर्स है मीडियम में वो वैक्यूम में फोर्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर के बराबर है। क्लियर है कि जो फोर्स है मीडियम में वो
वैक्यूम में फोर्स के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट टाइम्स कम होगा, यानी इंटरेक्शन कम हो जाएगा।